कहानी में जहां एक और विराट अपने बेटे विनायक को लेकर असमंजस में है, वहीं सई गढ़चिरौली के उस भयानक हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया कि विराट बार बार सोच रहा है कि क्या उसे विनायक की असली सच्चाई सई को बता देनी चाहिए या फिर इस राज को हमेशा के लिए छुपा लेना चाहिए। उसके दिल और दिमाग के बीच एक ऐसी लड़ाई छिड़ी हुई है जिसका कोई आसान हल नहीं है। विराट को एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि अगर सई को यह सच्चाई पता चल गई कि विनायक वास्तव में उसका बेटा है तो वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करेगी। और इस सदमे को झेल न पाने के कारण पत्रलेखा आत्महत्या कर लेती है। इस डर और असुरक्षा के कारण विराट चुप्पी साध लेता है और सच छुपाने का फैसला करता है। लेकिन इस फैसले की कीमत धीरे धीरे पूरे परिवार को चुकानी पड़ने लगती है। दूसरी तरफ पत्रलेखा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह खाने पीने तक से दूरी बना लेती है और गहरे डिप्रेशन में डूबने लगती है। विराट उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वह खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाएगी तो विनायक भी वही सीखेगा। वह पत्रलेखा से वादा मांगता है कि वह खुद का ख्याल रखेगी और यह सोचना बंद करेगी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। विराट उसे बार बार याद दिलाता है कि विनायक उसका बेटा है और उसे अपने मां होने के हक पर शक करना बंद करना चाहिए। लेकिन पत्रलेखा का टूटता हुआ आत्मविश्वास उसे संभलने ही नहीं देता। इन सबके बीच घर का माहौल भी बदलता नजर आता है। करिश्मा का व्यवहार अचानक सई के प्रति कठोर हो जाता है। वह सई पर चिल्ला पड़ती है और विराट की दूसरी शादी को लेकर ताने मारती है। करिश्मा कहती है कि सई अब चौहान परिवार का हिस्सा नहीं है तो फिर वह बार बार क्यों यहाँ आती है। और आखिर वह जगताप से बात करके विक्रांत के बारे में क्यों पता लगाना चाहती है। लेकिन सई चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसकी जिज्ञासा और मां का दिल उसे बार बार सच की तरफ खींचता है। जब एक आश्रम में उसे दो महिलाएं विनायक को लेकर बातें करती सुनाई देती हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। उसे शक होने लगता है कि कहीं यह वही विनायक तो नहीं जो गढ़चिरौली हादसे के दौरान उससे छिन गया था। इस शक को दूर करने के लिए वह उस केबिन में जाती है जहां उसे हादसे में मिले एक बच्चे की जानकारी मिलती है। वह एनजीओ के स्टाफ से विनायक के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती है, लेकिन वहां उसे मदद करने से साफ मना कर दिया जाता है। यह देखकर सई को गुस्सा आता है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं है। वह तय कर लेती है कि चाहे जो हो जाए वह इस सच्चाई को सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पत्रलेखा को अपने अतीत की कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं। वह खुद को बार बार दोष देने लगती है और सोचती है कि क्या वह वाकई विनायक की मां कहलाने लायक है। वहीं विराट भी अंदर से टूटने लगता है क्योंकि वह जानता है कि वह दो औरतों की जिंदगी के साथ खेल रहा है। एक वह जिसने उसका हर हाल में साथ निभाया और दूसरी जो उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत थी, सई। दर्शकों को इस जटिल रिश्तों की कहानी में एक नया एंगल तब देखने को मिलता है जब विराट सई से मिलने आता है। वह सई से कहता है कि वह अब और झूठ नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वह विनायक की सच्चाई बताने वाला होता है, तभी पत्रलेखा वहां आ जाती है और दोनों को साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाती है। वह बिना कुछ सुने वहां से